सभी जिंदा दिल भाई बहनों को आपके अपने आपके चहेते स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य की सादर नमस्कार। तो मेरे सभी जिंदा दिल भाई बहन कैसे हैं? एकदम स्वस्थ मस्त आनंद में। जिंदगी को जबरदस्त तरीके से जीना है, जबरदस्ती से नहीं जीना है। इस जीवन के सूत्र को याद रखना। हमेशा जब भी कोई आपसे पूछता है कि कैसे हैं, तो सामने से जवाब आना चाहिए कि शानदार। बस हमेशा ऐसे शानदार जीना है। तो प्रिय बंधुओं, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करना चाहते हैं। गर्मियां चल रही हैं और मुझे लगता है कि हर घर में जो पीली मक्खियां हैं, जिसको भेड़ड़ भी कहा जाता है, तो उन पीली मक्खियों ने घर बना रखे हैं। आप लोगों के घरों में उन्होंने घर बना रखे हैं। तो अब वो कई बार काट भी लेते हैं। तो पीली मक्खी के काटने पर ऐसा क्या करें कि सूजन ना आए। कई बार चेहरे पर, नाक पर लड़ जाती है, गाल पर लड़ जाती है, होठ पर काट लेती है। तो कहीं पर भी, हाथ पैरों पर भी काट लेती है। तो जहां पर भी काटते हैं वहां पर सूजन आ जाती है। और कई बार तो इतना वो होता है कि कईयों को बर्दाश्त, जिसकी बर्दाश्त नहीं होता, उसकी क्षमता कम है, उनको वोमिटिंग भी होने लगते हैं। क्योंकि उसका जो जहर होता है वो जब आपकी बॉडी में जाता है तो पॉइजन भी हो, जो है वोमिटिंग भी हो जाती है उसके पॉइजन के। तो उस अवस्था में हम क्या करें कि या तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कई तो वहां पर एविलडेक्सा का इंजेक्शन लगाते हैं, जाके लैविल का लगाते हैं, डेक्सा का लगाते हैं, तो उससे सूजन नहीं आती है। तो ऐसा क्या करें कि हमें एलोपैथी इंजेक्शन ना लगवा करके घर से ही कोई ऐसा समाधान हो जाए जिससे कि हम स्वस्थ रहें, सोई ना आए, सूजन ना आए। तो जब भी मैं आज सिर्फ पीली मक्खी के विषय में ही बात कर रहा हूँ, भेड़िड़ के विषय में ही बात कर रहा हूँ। अन्य मधुमक्खी या ततैया वगैरह है या अन्य कोई जहरीला जानवर काटते, तो उसके विषय में आगे हम फिर किसी वीडियो में चर्चा करेंगे, अगर आप कहेंगे तो पीली मक्खी की हम बात कर रहे थे। क्योंकि अभी इन दिनों में ना हर घर में आपको मिलेगी पीली मक्खियां। गर्मियों में आ जाती हैं, हमारे आप सबके घर में घर बना लेती हैं आकर के। तो उस समय अगर आपको पीली मक्खी काट ले तो क्या करें? बहुत ही सरल साधारण से 2 प्रयोग प्रिय बंधुओं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोनों ही बहुत जबरदस्त प्रयोग है। जैसे ही आपको यदि कोई पीली मक्खी काटती है तो सबसे पहला प्रयोग है, अगर कच्ची आम भी आपके घर में हो, क्योंकि गर्मियों में ही पीली मक्खियां ज्यादा आती है घर में, और गर्मियों में कच्ची आंबियां होती हैं हमारे पास में। और क्योंकि पेठे वगैरह की सब्जी जो बनाते हैं कद्दू की, उसके लिए कच्ची आम भी घर में मिल जाती है। तो सबसे पहला जो प्रयोग है वो है, कच्ची आम भी यदि आपके घर में हो तो उसको छोटा सा काट करके और अंदर की तरफ से जहाँ पे खोदा है उसको आप, जहां पर भी मक्खी ने आपको काटा है वहां पर जो है ना उसको लगाइए आराम से। ठीक है, हल्के हाथ से उसको रब करते रहिए थोड़ी देर तक, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट तक उसको हल्के हाथ से रब करते रहिए। और आप देखेंगे कि आपको सूजन नहीं आएगी, बिल्कुल जो दर्द है वो एकदम से शांत हो जाएगा उसका। ठीक है, तो सबसे पहला प्रयोग, कच्ची आंबी का जो है काट करके उसको आप रख लें। दूसरा प्रयोग, कच्ची आंबी ना हो घर में तो आम का अचार लगभग हर घर में मिल जाता है। आम का अचार लगभग हर घर में मिल जाता है। तो आम के अचार पर से ऊपर से उस मसाले को हटा करके जो आंबी बच जाएगी अंदर से, उसको भी आप उस पर रब करें। ठीक है, इस प्रकार से आप उसको रब करना और आप देखेंगे कि उससे भी सूजन नहीं आएगी। और अगर आम का अचार भी घर में नहीं है तो फिर नींबू तो हर घर में होता ही है ना। गर्मियों में नींबू तो हर घर में होता ही है। तो नींबू को बीच से काट लीजिए और काट करके जो आधा हिस्सा नींबू का है उसमें कटे हुए हिस्से की तरफ से नींबू को आप उसके ऊपर रब करना। ठीक है, उसका रस जब लगेगा नींबू का तो वो सूजन नहीं आएगी, दर्द भी खत्म हो जाएगा। तो पीली मक्खी काटने का मैंने आपको बताया, बहुत सरल और साधारण से प्रयोग। घबराना नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है उस टाइम पर भी ना। तो जैसे ही काटते हैं तो तुरंत आप लगा लीजिए, सूजन नहीं आएगी, उसके जहर को खत्म कर देते हैं वो चीज। तो आम और नींबू बहुत सरल और साधारण से प्रयोग आपको बताए, इनको अपनाना अपने जीवन में और ईश्वर की कृपा से आपको सूजन नहीं आएगी, आप स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी प्रिय बंधु जो मेरी इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और निवेदन कर रहा हूं कि यदि आपको कोई और प्रॉब्लम हो
तो कृपया कमेंट में ज़रूर लिख दें, ताकि मैं आपकी उसी हिसाब से सेवा कर पाऊँ। और जिनको आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना इन दिनों में इस वीडियो को आगे अपन परिवारों में भेज देना, ताकि किसी को ये दिक्कत हो तो उसको डॉक्टर के पास ना भागना पड़े। बहुत चमत्कारिक प्रयोग है। आप घर पे कच्चा आम तो लगा लिया, तो लगाते लगाते साथ साथ दर्द गायब हो जाएगा, सूजन तो मतलब ही नहीं होता आएगी। ठीक है, ऐसे ही आम के अचार का या नींबू का रस लगा लें, या नींबू को कटे हुए हिस्से की तरफ से आप उसको रब कर लेंगे, तो बहुत ही सरल और साधारण से प्रयोग है। आपको सूजन नहीं आएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी प्रिय बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।